नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सुशील जादौन और आपके लिए लेकर आया हूं 10 मिनट का एक शानदार सा शो, जिसमें हम 10 मिनट के अंदर एक टॉपिक को खल्लास करने का काम कर रहे होते हैं। और 10 मिनट की इस क्लास को हम निरंतरता से डालते जा रहे हैं, जिसमें हम आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करा रहे हैं। और आप इस क्लास को निरंतरता से लेते रहिएगा। ये क्लास आपको शाम में डेली मिलने का काम कर रही है और आप बहुत अच्छी तरह से बेहतरीन तरीके से उन क्वेश्चनों पर वार कर रहे हो जो परीक्षा में आते ही आते हैं। तो मैं आपको बहुत सही और सटीक कंटेंट देकर आगे बढ़ रहा हूं और आप जानते हैं साथियों कि इसी कंटेंट से आप अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। दोस्तों आइएगा शुरुआत करते हैं अपनी शानदार सी क्लास की, जिसके अंतर्गत हम जानेंगे कुछ खेल। आज का टॉपिक क्या है? खेल और उनसे संबंधित शब्दावली। यानी कि साथियों आपने बहुत सारी शब्दावली ऐसी देखी होंगी जो पूछ ली जाती है, बताइएगा ये किस खेल से संबंधित है। तो अगर मैं बात करूं, जब आपको ऐसा खेल दिया जाता है जैसे कि आपसे पूछा जाए एलपीडब्ल्यू, तो आप बताए तो एलबीडब्ल्यू किससे संबंधित है। आपसे पूछ लिया जाए कि अपर कट किससे संबंधित है, तो ऐसी शब्दावलियों को जो क्रिकेट आदि से संबंधित होती हैं, जिन्हें आप अक्सर देखते रहते हैं खेलों को, उनको तो आप आसानी से बता देते हैं। लेकिन ऐसी शब्दावली जो साथियों कहीं ना कहीं आप जिससे जुड़े हुए नहीं हो, आपने उस खेल को नहीं देखा है, वो आपके लिए बड़ी खतरनाक सिद्ध होती हैं। तो आज की क्लास में हम बहुत शानदार तरीके से उन सभी शब्दावलियों को देखेंगे जो खेलों से संबंधित रहने वाली है। साथियों पहली शब्दावली होती है चाइनामैन। क्या नाम है? चाइनामैन। और आप मुझे एक आंसर बताइएगा कि आखिरकार भारत में चाइनामैन किस बॉलर को कहा जाता है। तो चाइनामैन शब्दावली किस खेल से संबंधित है? आप कहेंगे चाइनामैन जो है ये आपकी साथियों क्रिकेट से संबंध रखती है। अगर हम बात करें, एक शब्द है टी। क्या? टी। सिर्फ टी ही कहेंगे इसको, सिर्फ टी शब्द है और ये आपका गोल्फ से संबंधित है। किससे? गोल्फ से संबंधित शब्दावली है। एक शब्द है साथियों हेडर। क्या नाम है? हेडर। और जो हेडर शब्द है ना, ये संबंध रखता है अपना फुटबॉल से। तो फुटबॉल से संबंधित है आपकी हेडर शब्दावली। अगर हॉप की बात करें तो हॉप शब्द का संबंध है आपका ट्रिपल जंप से। आपने देखा होगा ना, जैसे कि हम हाई जंप लॉन्ग जंप करते हैं तो एक उसमें जंप होती है कि जिसमें हम यहां पर एक बार पैर रख के जब कूदने का काम करते हैं, तो ट्रिपल जंप में हॉप शब्द से प्रयोग किया जाता है। अगर दोस्तों बात करें स्कूप, स्कूप शब्द जो है ये आपका हॉकी खेल से संबंधित है। किससे? हॉकी शब्द से संबंधित है स्कूप। एसेज श्रृंखला आपने देखी होगी, एसेज कब देखा होगा? तो एसेज किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है आपका एसेज। अगर एसेज की बात करें तो क्रिकेट से संबंधित है। बैक शॉट। क्या? बैक शॉट। बैक शॉट आपका साथियों क्या है? हम कहेंगे बास्केट बॉल से। अगर अपर कट कहें तो किस क्रिकेट से होगा? अगर कहें बैक शॉट तो बैक शॉट आपका बास्केट बॉल से होगा। ब्लीडर। क्या नाम है? ब्लीडर। ब्लीडर साथियों अब देखिए ब्लड जैसी फीलिंग आ रही है, तो मुक्के लगेंगे, जब बॉक्सिंग होगी तो वहां पर ब्लड तो निकलेगा। तो ब्लीडर किससे संबंधित है? आपका बॉक्सिंग से संबंधित रहने वाला है। एक शब्द है बीमर। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द होगा, लेकिन ये क्रिकेट से संबंधित है। बीमर किससे? क्रिकेट से संबंधित रहने वाला है। अगर हम बात करें यहां पर ड्रिबल शब्द, कौन सा ड्रिबल शब्द? ड्रिबल जो शब्द है ये आपका बास्केटबॉल खेल से संबंधित है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये सारे के सारे क्वेश्चन वह क्वेश्चन है जो जब परीक्षा में पूछे जाते हैं तो हमें 4 ऑप्शन दिए जाते हैं और हमको लगता है कि ये इससे भी संबंधित है, इससे भी है और इससे भी, या वो शब्द ही ऐसा होता है जो हमने सुना नहीं होता। तो इसलिए इस क्लास को मैं लेकर आया हूं जिसमें 10 मिनट के अंदर वो सारी शब्दावली कवर करा जाऊंगा जो परीक्षा के दृष्टिकोण से 100% आने की संभावना रखते होंगे। जेब शब्द। क्या? जेब शब्द किससे संबंधित है? तो जेब शब्द आपका मुक्केबाजी से। किससे? मुक्केबाजी से संबंधित है। अगर स्मैश की बात करें, किसकी? स्मैश की बात करें तो स्मैश शब्द जो है ये आपका लॉन टेनिस से संबंध रखता है। किससे? लॉन टेनिस से संबंध रखता है। साथ ही पूछ रहा है कि कॉक्स शब्द, यानी निम्नलिखित में से किस खेल के साथ कॉक्स शब्द का संबंध है? आपने नौका दौड़ देखी है जो वेमनाड झील आदि में केरल के अंदर की जाती है, तो नौका दौड़ जो है ये साथियों आपका कॉक्स खेल, कॉक्स जो है शब्द वो नौका दौड़ से संबंधित रहने वाला है। एस और एडवांटेज। क्या? एस और एडवांटेज शब्द जो है ये आपका टेनिस से संबंधित है। किससे? टेनिस से संबंधित है। और अगर साथियों बात करें डक शब्द, कौन सा? डक शब्द किससे संबंधित है? आप कहेंगे डक शब्द ये आपका क्रिकेट से संबंधित है। किससे? डक शब्द क्रिकेट से संबंधित रहने वाला है। अगर बात करें यहां पर टूडल शब्द किससे संबंधित है? ये आपका टूडल टेबल टेनिस से संबंधित है। टूडल किससे है? तो टूडल आपका टेबल टेनिस से संबंधित रहने वाला है। दोस्तों ये जब परीक्षा में आएगा आपको ऑप्शन दिखेगा, जब आप इस वीडियो को 2 बार देख लोगे तो आप 100% आसानी से उसमें आंसर लगा जाओगे। अगर बात करें जैमिक, जैमिक शब्द जो है ये आपका लॉन टेनिस की शब्दावली है। किसकी? लॉन टेनिस की शब्दावली है। अगर हम बात करें निम्नलिखित में से किस खेल के साथ बिम्ब शब्द का प्रयोग किया जाता है? बिम्ब शब्द जुड़ा हुआ है, तो बिम्ब शब्द जो है ये आपका रनिंग जो होती है ना, दौड़ना,
ये तो आपको एक बार में याद आ जाएगा, क्योंकि ये खेल ही ऐसा है जिसमें कम ही शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। तो बिम शब्द जो है, उसमें बिम शब्द किस खेल में प्रयोग होता है? आपका रनिंग में यानी दौड़ना में यहाँ पर साथियों यूज होता है। निम्नलिखित में से कौन से खेल के साथ जैब शब्द अभी हमने देखा मुक्केबाजी से संबंधित है? निम्नलिखित में से किस खेल में फॉलो ऑन, क्या फॉलो ऑन शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो फॉलो ऑन किस में किया जाएगा? क्रिकेट में ही आपका फॉलो ऑन शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो फॉलो ऑन किसकी शब्दावली है? आप कहेंगे क्रिकेट की शब्दावली रहने वाली है। आयरन शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? गोल्फ जो खेल होता है इसमें आयरन शब्द का प्रयोग किया जाता है। क्ले कोर्ट, क्ले कोर्ट का संबंध किस खेल से है? क्ले कोर्ट किसकी शब्दावली है? तो लॉन टेनिस में क्ले कोर्ट का प्रयोग किया जाता है। शब्द क्या है? क्ले कोर्ट, और खेल क्या है यहां पर? लॉन टेनिस। अगर बिशप, बहुत इंपॉर्टेंट होगा साथियों, बेहतरीन तरीके से पूछा जाता है, बिशप किस खेल से संबंधित है? आप कहेंगे शतरंज से। क्या बिशप शतरंज खेल से संबंधित रहने वाला है। अगर बात करें डिश, डिश क्या किससे है? तो लॉन टेनिस से। डिश जो है वो लॉन टेनिस खेल से अपना संबंध रखती है। बिल्कुल सही, बहुत शानदार आएगा। अगर बात करें मेलेट, मेलेट शब्द जो है इसका संबंध किससे है? पोलो से मिलेट शब्द का प्रयोग संबंध रहने वाला है। गैम्बिट, एक आपने देखा होगा गैम्बिट, आपने अगर एक मूवी देखी होगी अमिताभ बच्चन वाली, तो गैम्बिट उसके अंदर, और चेकमेट दोनों किससे हैं? साथियों शतरंज से संबंधित है। किससे? शतरंज से संबंधित रहने वाले हैं। एक शब्द है कैनन, क्या कैनन जो है ये ब्लेड्स होता है ना, इससे संबंधित है। बताइएगा भारत के एक प्रमुख व्यक्ति जिनका संबंध ब्लेड्स से रहने वाला है, कमेंट करके बताइएगा। साथियों एक शब्द होता है 2 मीटर लाइन और 5 मीटर लाइन। 2 मीटर लाइन और 5 मीटर लाइन, आप जानते होंगे जो वाटर पोलो है, जो वाटर पोलो है, उस वाटर पोलो में 2 मीटर लाइन और 5 मीटर लाइन का प्रयोग किया जाता है। किसमें? वाटर पोलो में। अगर हम बात करें डबल फोल्ट, क्या डबल फोल्ट, फोल्ट हो जाता है ना, फोल्ट होने के बाद भी डबल फोल्ट, तो डबल फोल्ट किससे? टेनिस से संबंधित है। किससे? टेनिस से संबंधित है। नॉकआउट, नॉकआउट किसमें होता है? तो नॉकआउट मुक्केबाजी से संबंधित है। नॉकआउट मुक्केबाजी से संबंधित है। अगर आगे बात करते हैं तो बटरफ्लाई स्ट्रोक, क्या बटरफ्लाई स्ट्रोक बहुत शानदार होता है। बटरफ्लाई स्ट्रोक आप कहेंगे तैराकी से संबंधित है बटरफ्लाई स्ट्रोक। निम्नलिखित में से किस खेल में हैट्रिक शब्द का प्रयोग नहीं किया था? ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन बहुत शानदार है। निम्नलिखित में से कौन सा खेल ऐसा है जिसमें हैट्रिक का प्रयोग नहीं किया था? अब इसमें ऑप्शन आपको दे देगा, ऑप्शन आपको जैसे देगा क्रिकेट दे देगा, जैसे क्रिकेट दे देगा, जैसे फुटबॉल दे देगा, जैसे फुटबॉल दे देगा, इस तरह के ऑप्शन दे देगा। तो लॉन टेनिस, कई खेलों में कह सकते हैं कि हम यहाँ पर हैट्रिक का प्रयोग किया था, लेकिन अगर हम लॉन टेनिस की बात करें तो लॉन टेनिस में हैट्रिक शब्द का प्रयोग नहीं किया था। ये ऑप्शन पर डिपेंड क्वेश्चन था, इसके अंदर ऑप्शन होते तब हम उसमें से चूज करके लगा सकते थे, लेकिन कोई समस्या नहीं आएगा। गुगली, गुगली किससे संबंधित है? तो साथियों आप जानते होंगे गुगली जो है ये आपका क्रिकेट से संबंधित है। किससे? क्रिकेट से संबंधित है आपका गुगली। अगर बात करें चुकर, चुकर किससे संबंधित है? आप जानते हैं पोलो से संबंधित है चुकर। चुकर किससे? ये आपका पोलो से संबंध रखने वाला खेल है, यह शब्द है। अगर दोस्तों हम बात करें तो आप अच्छी तरह से इस क्लास के अंदर शानदार तरीके, जबरदस्त तरीके से इस क्लास को लेते रहिएगा, और ये 10 मिनट का शो आपको हर शाम को लगभग 4 बजे के आसपास दिया जाता है, जिसमें एक टॉपिक को खल्लास कर दिया जाता है। तो 10 मिनट के शो में जुड़ना मत भूलिएगा, बहुत शानदार तरीका का कोर्स ये रहता है टॉपिक। अगर हम बात करें रेलवे के हमारे कुछ बैच चल रहे हैं जो आप फिजिक्स वाला एप्लीकेशन से जाकर खरीद सकते हैं, तो आप एक बार जाकर फिजिक्स वाला एप्लीकेशन से ये हमारे चाहें तो रेलवे के कोर्स ले सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि बहुत मजा आया होगा, बहुत जबरदस्त तरीके से चीजें रही होंगी, और आपको भी लगा होगा कि 10 मिनट के शो में किस तरह से एक टॉपिक को खल्लास किया जा सकता है। इसी तरह से जुड़े रहिएगा बेहतरीन तरीके से। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो भी मैं आपको शब्द लेकर आता हूं, जो भी प्रश्न लेकर आता हूं, वे वही प्रश्न होते हैं जो फालतू के नहीं होते। आप अगर 10 मिनट पढ़ते हो और एक टॉपिक को खत्म करने की चेष्टा करते हो, तो वह टॉपिक साथियों आपका बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होना चाहिए, और उसके अंदर जो क्वेश्चन है ना वो बहुत अच्छे क्वेश्चन होने चाहिए, तभी आपको पढ़ने में मजा आएगा। जय हिंद प्यारे साथियों, नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।